आपको वो खबर देनी है जिसकी आपको तलाश है। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? आसिफ अली ज़रदारी जो सियासत के बड़े पहलवान हैं, उनकी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ? क्या आसिफ अली ज़रदारी नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए रज़ामंद हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज आपको वो खबर देनी है जिसकी आपको तलाश है, जिसके लिए आप बेचैन हैं। वो खबर हम आपके लिए लाए हैं, यानी कि लम्हा न्यूज़ आज वो खबर ब्रेक करेगा जिसकी आपको कई घंटों से, कई दिनों से आपकी उम्मीद है कि कोई ना कोई बंदा ये खबर दे। आज वो मैं आपको खबर दूंगा। खबर ये है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और जिसके जिसके सर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हुक्मा बैठ रहा है, उसके बारे में मैंने बताना है। दूसरा नाज़रीन, ये बताना है कि आसिफ अली ज़रदारी जो सियासत के बड़े पहलवान हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़े पहलवान हैं, उनकी और मियां नवाज शरीफ की जो मुलाकात है, इस हवाले से मैंने आपको बताना है कि मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ और क्या आसिफ अली ज़रदारी नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए रज़ामंद हो गए हैं कि नहीं हुए, और उन्होंने क्या शराइत रखी हैं और वो कितना हिस्सा फेडरल में वसूल करेंगे और कितना हिस्सा पंजाब में वसूल करेंगे और नून लीग को मिलेगा, सिंध में ठेंगा। ये मैंने आपको बताना है ये चीज़ें, और ये भी बताना है कि जो हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ इस वक्त जारी सारी है, उस पर मैंने रोशनी डाली है। और ये बहुत बड़ी एक और ख़बर है मेरे पास जो मैंने आपको बतानी है कि किस किस हल्के को और किस किस शख्सियत का इंतखाब जो है वो चैलेंज कर दिया गया है, जो रिज़ल्ट है वो चैलेंज किया जा रहा है, और मज़ीद कौन कौन इसकी जद में आएंगे और जोड़ तोड़ के पीछे कौन है। ये भी बताना है नाज़रीन आज आपको कि नवाज शरीफ का क्या हाल हुआ। जो भड़कें थी वो रात तक किस तरह ठुस हुई और किस तरह से नवाज शरीफ को कैंडे में लाया गया, उसका असल मकाम दिखाया गया कि आपकी हैसियत क्या है। ये भी मैंने आपको बताना है आज। तो नाज़रीन, इस वक्त इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हो चुके, नताइज ज़्यादातर हल्कों के आ चुके। पंजाब असम्बली जो है ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे मतलब नून लीग 144 सीटों के साथ सरफरिस्त है और पंजाब हुकूमत बनाने में वो पूरी तरह उसने तैयारी कर ली है। और चूँकि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर नून लीग सरफरिस्त है, दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं, फिर पीपल्स पार्टी और फिर कई लोग आते हैं। यानी कि बताना ये है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून इस काबिल हो गई है, उन्हें अक्सरियत हासिल हो गई है कि वो पंजाब में अपना वज़ीर आला भी मुकर्रर कर सकें और बना सकें और अपनी हुकूमत की। पंजाब तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं सिंध में। सिंध में नाज़रीन आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर हो चुका है कि वहाँ आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है बनाएंगे। 80 सीटों के साथ वो सरफरिस्त हैं वहाँ पर, जैसे पंजाब के अंदर 144 सीटों के साथ है। ये सूबे दो नाज़रीन क्लियर हो चुके हैं और KPK में मखलूत हुकूमत बनेगी और बलोचिस्तान में भी मखलूत बनेगी। ये मैंने आपको बता दिया है। अब असल जो चीज़ है नाज़रीन, उस पर मैंने रोशनी डालनी है कि ये हुआ क्या कुछ। ये हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे और आज़ाद उम्मीदवारों का जो है वो भी गलबा होगा और उनके मरहूने मिन्नत होंगी तमाम सियासी जमातें कि वो हुकूमत बना सकें। लिहाजा ये साबित हो गया कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। अब तक जो है 253 जो सीटें हैं, उनका जो हल्के हैं उनके नताइज आ चुके हैं। इनमें से सरफरिस्त कौमी असम्बली के अंदर जो है 100 सीटों वाले हैं और वो हैं आज़ाद उम्मीदवार, और आज़ाद उम्मीदवारों का तल्लुक ज़्यादातर PTI से है। और दूसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब तक उनके पास जो है 71 या 72 सीटें आ चुकी हैं और जो सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, इस हिसाब से नून लीग पंजाब के बाद कौमी असम्बली में भी ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। और इस तरह जो पीपल्स पार्टी की जो उन्होंने सीटें जीती हैं वो अब तक 54 हैं कौमी असम्बली के अंदर, यानी कि दूसरा नंबर उनका है। इसके बाद MKM 17 है और फिर काफ लीग आती है, उसके पास 3 सीटें हैं, और फिर JUIP आती है, उसके पास भी 2-3 सीटें हैं, और ये सिलसिला जारी सारी है। यानी कि जो विक्ट्री स्पीच थी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, तो वो भी बड़ी हल्की फुल्की थी,
कि वो मुफ्ती जिसके बारे में वो कह रहे थे कि हम तो कौमी असम्बली में 150 के करीब सीटें करेंगे, वो उनके जो रात तक उनके जो ख्वाब थे वो चिकना चूर हुए, मायूसी हुई। इसलिए मैंने आपको बताना है, लेकिन अभी मैंने आपको ये बताना है कि शहबाज शरीफ की कल नवाज शरीफ के हुक्म पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, लेकिन कहा जाता है कि उस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने जो मुतालबात सामने रखे, उनमें सबसे बड़ा मुतालबा था कि नवाज शरीफ आए, जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं वो आए मेरे घर और आके मेरी समाजत करे और मेरे से मुज़ाकरात करे। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आज जो है आसिफ अली जरदारी के घर की रहायशगाह पर मुस्लिम लीग नून के बानी कायद नवाज शरीफ खुद चल कर जा रहे हैं। और इस वक्त जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो जा चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है और जो एक दूसरे के गिले शिकवे हैं वो भी सुने और फिर मुस्तकबिल की असेंबली तय की गई। नाज़रीन, इसमें खबर जो ब्रेक करनी है, खबर मैंने आपको बतानी है कि आसिफ अली जरदारी ने क्या कुछ दे दिया है नवाज शरीफ को और उनके गले में कौन सा हार डाला है और उनसे कौन से मुतालबात किए हैं जो नवाज शरीफ ने पूरे के पूरे मंजूर कर लिए हैं, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले ये बताना है कि जैसे जैसे इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, पोलिंग मुकम्मल हुई, नतायज आने शुरू हुए, तो नवाज शरीफ का जो गुमान था, जो गरूर था नून लीग का, वो टूट गया नतायज देखकर। रात गए तक उनको उनकी जगह असल मुकाम जो है वो बताने वालों ने बता दिया कि रात तक जो नून लीग की हैसियत थी वो बताई और जो जैसे जैसे नतायज आ रहे थे और आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो रहे थे, कहने वाले ज़राए कहते हैं कि नवाज शरीफ जो आपने से बाहर हो रहे थे, नून लीग पूरी आपने से बाहर हुई थी, उन्हें बताया गया कि हमारी हमायत के बगैर और हमारी मदद के बगैर आपकी कोई हैसियत नहीं है और ना तो आप सर्वाइव कर सकते हैं सियासत में, ना इक़्तिदार में। तो इसको कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया, शहबाज शरीफ ने भी कबूल कर लिया कि हमारी कोई हैसियत नहीं है और हैसियत उनकी है, जो मदद करें तो उनकी मदद से कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा नून लीग के गबारे से हवा निकल गई, जो वो 2/3 अक्सरियत कह रहे थे कि हमें मिलनी चाहिए, जिसका इज़हार नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच में, नाज़रीन आपने सुना होगा तो उन्होंने किया कि जो है वो मैंडेट पूरा मिलना चाहिए था, पूरा दिया जाना चाहिए था। इसका क्या मुराद है नाज़रीन? इससे आप खुद से आने तजिया करें कि वो किन के कह रहे हैं, किन के बरहूने मिन्नत है नवाज शरीफ साहब कि हमें मैंडेट पूरा मिलना चाहिए था। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जो है उसको पता है कि मैंडेट कहीं और से आता है और कामयाबियाँ कहीं और से आती हैं। ये तस्लीम तो कर लिया, लेकिन वो भी अकल के अंदर नहीं है, उनको भी पता है कि नवाज शरीफ ने कबूल नहीं कर रहे और इमरान खान जैसे ही उनके दुश्मन है ये। और मुस्तकबिल करीब में ये जो है ना, अगर आप इससे बाहर हो गए, इन्हें पूरी ताकत मिल गई तो जनाब वाला पूरे इख्तियार मिल गए तो ये क्या गोल बुलाएंगे। लिहाजा हमारा तज़िया ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को कैंडे में रखा जाएगा और उनकी हैसियत के मुताबिक उन्हें नवाजा जाएगा। तो इस वक्त जो नाज़रीन फैसला हो चुका है वो मैंने आपको खबर देनी है कि ये भी आपको बताया कि असम्बलियों में क्या जो है वो हो रहा है इस वक्त, असम्बलियों में किस किस की क्या क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, अब जोड़ तोड़ भी बताया। अब ये बताना है कि बहुत सारे हलके हैं जो पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया है और कुछ चैलेंज करने जा रहे हैं। अब अलीम खान साहब जो जीते हुए हैं इसका में पाकिस्तान पार्टी के सदर नून लीग की हमायत से जुटे अन्य 117 में, उनका इंतखाब भी चैलेंज हो गया है, उनका रिजल्ट चैलेंज हो गया है। कहा गया है कि उन्हें धांधली से जितवाया गया और धांधली से वो जीते। इसके अलावा नवाज शरीफ जो है NA 130 का उनका नतीजा जो है उसको भी यास्मीन राशिद की मुकला चैलेंज कर रहे हैं। इस तरह नून लीग के और एहसन इकबाल साहब हैं नारोवाल से, उनका जो इंतखाब है, उनका जो रिज़ल्ट है उसको कर्नल जवेद सफदर कालू जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनके मद्दे मुकाबल थे, वो भी कल जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये भी धांधली से जीते और वो जीत रहे थे और उन्हें जिताया गया। यास्मीन राशिद के बारे में कहा जाता है कि वो जो उनका दावा है कि वो 30,000 के वोटों से जीत रही थी, लीड से जीत रही थी। और इस पर कबल वक्त हमारे जो सियासी रिपोर्टर हैं शहजाद मलिक, उसने भी अपना तजिया ये पेश किया गया था कि मेरे तजिए के मुताबिक यासीन राशिद नवाज शरीफ को NA 130 में 30,000 वोट से हरा सकते हैं। तो यास्मीन राशिद और उनके हमायतियों का भी यही इल्ज़ाम है और दावा है कि नवाज शरीफ हारे हुए थे, रात को सुबह को जीत गए। तो वो भी जो नतीजा है वो भी चैलेंज किया जा रहा है। इसके अलावा जो राजा साहब हैं, बैरिस्टर राजा, उन्होंने भी जो है वो इंतखाब चैलेंज कर रखा है, उसका रिजल्ट भी रोक दिया गया है।
तो नाज़रीन ये जो जोड़ तोड़ है इस वक्त हुकूमतें बनाने के लिए, चारों सूबों और फेडरल में हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त जो है नून लीग जो है वो सरफरिस्त है और जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है। ये भी ज़राए का कहना है कि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है और चूँकि उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी सियासी जमात में उन्हें जाना है। तो ये अब तक की ये इतलात हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों में से इस वक्त जो 30 से 40 लोग हैं उनको काबू कर लिया गया है और उनसे राब्ते करीब तर हो रहे हैं। चूँकि अगर कौमी असम्बली में नून लीग हुकूमत बनाती है और उन्हें जनाब आला 169 वोटों की ज़रूरत है, अरकान असम्बली की हमायत चाहिए, तो इस वक्त नून लीग के कहा जाता है 74 हैं और इस तरह जो अगर पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी बनती है तो उनके 54 हैं, MKM उनकी इत्तेहादी बनती है तो 72 है। ये कुल मिला के 125 बनते हैं, काफ लीग के 3 भी मिल जाते हैं, तो ये कुल मिला के 125 के करीब बनते हैं और 169 के लिए उन्हें कितने लोग चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि 40 के करीब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ हलकों से हुए उनके गिर्द जो है वो घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है और उनको हमायत पे मजबूर किया जा रहा है। ज़रा ये भी कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी कभी भी इन हालात में मखलूत हुकूमत में और मखलूत हुकूमत जो इंतहाई कमज़ोर है बनेगी, इसमें कभी भी अपने बेटे को वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे और किसी सूरत नहीं बनाएंगे और ना ही इस जोड़ तोड़ की सियासत में हिस्सा लेंगे जब तक उन्हें ऊपर से कोई इशारा नहीं मिल जाता। तो हमारे ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी, पहला शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, फिर नवाज शरीफ की मुलाकात, और इसमें कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी बड़ी हद तक रजामंद हो चुके हैं कि वो नवाज शरीफ की हमायत करेंगे। ताहम कुछ शराइत हैं जो तय करनी बाकी है और इशारा भी बाकी है और सिफारिश भी लेनी है। आसिफ अली ज़रदारी ने हर तरफ से नवाज शरीफ को भी शान चढ़ाना है, शहबाज शरीफ पर भी और बड़ों पर भी। तो लिहाजा ये अब तक की जो खबर है कि नवाज शरीफ जो है वो फाइनल हो चुके हैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आइंदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम जो है फाइनल हो चुका है। ये जोड़ तोड़ का सिलसिला आइंदा 1-2 रोज़ जारी रहेगा। ताहम ये हमारे ज़राए ने दावा किया है कि आसिफ अली ज़रदारी नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म के लिए हमायत पर रजामंद हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। आज जो इसके बाद जो वज़ारत ख़ारजा है ये हस्ब साबिक़ बिलावल भुट्टो के पास रहेगी और इस तरह उन्होंने वज़ारत जो दाखिला है वो भी पीपल्स पार्टी ने मांग ली है। और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म बनने के लिए और विक्ट्री हासिल करने के लिए 2024 की हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और वो हर जो आसिफ अली ज़रदारी, फजल रहमान और इस तरह MKM की हर जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनकी जो है वो मशरूत हमायत जो है इसकी यकीन दहानी शहबाज शरीफ को भी कराई गई, नवाज शरीफ को भी करवा दी है। और अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो वो बनेंगे 2024 के वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ होंगे। उनके सर पे बैठेगा इक़्तिदार का और इसके लिए वो 2 से 3 दिन जो है मज़ीद लगेंगे जोड़ तोड़ में और उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये खबर मैंने आपको दी है। तमाम न्यूज़ सबसे पहले दे रहा है कि नवाज शरीफ की हमायत के लिए, नून लीग की हमायत के लिए जो आसिफ अली ज़रदारी हैं पीपल्स पार्टी वो अंदरूनी तौर पर रजामंद हो गई है। ताहम इसका ऐलान बाकी है। एक रस्मन मुलाकात नवाज शरीफ का अपनी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, उससे करेंगे और उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये ज़राए का कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी की तमाम शराइत नवाज शरीफ ने कबूल कर ली है, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी अभी ऐलान नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने कोई यकीन दहानी लेनी है, बड़ों से यकीन दहानी लेनी है कि वो नवाज शरीफ की हमायत इन शराइत पे करेंगे। वहाँ से इशारा बाकी है। अभी तक जो मामला है वो मामला तय हो चुके हैं और MKM जो है वो भी इनकी हमायत करेगी और मखलूत हुकूमत बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को इजाज़त।